अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जबीन ज़ाहिद है। मैं ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे या जिस कंडीशन के बारे में बात करेंगे, उसकी अहमियत यूँ भी बहुत ज़्यादा है कि इसके हमारी सोसाइटी में तेज़ी से बढ़ते हुए रुझानात देखे गए हैं। ये कंडीशन है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़, जो ख़वातीन और लड़कियों में पाई जाती है। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक आजकल दुनिया में इसके वैसे तो बहुत सारे केसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड देखे जा रहे हैं, लेकिन हमारी साउथ एशियन ख़वातीन में इसकी शरह जो है वो 3 से 5% बताई जाती है, जो कि काफ़ी बड़ी तादाद है ख़वातीन की। इसका मतलब है कि इस बीमारी के बारे में जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि ये क्यों होती है, इसकी क्या अलामात हैं, इसमें पेशेंट को क्या करना चाहिए, किस तरह से आगे चलना चाहिए और इसका क्या इलाज है, और पेशेंट अपने तौर पे इस बीमारी से बचाव या इसके इलाज के सिलसिले में क्या क्या कर सकती हैं। अच्छा, हो सकता है आप में से बहुत सारी ख़वातीन ने इस बीमारी का नाम सुना हो, और इस बीमारी के हवाले से अगर आप सर्च करें तो इंटरनेट पे बहुत सारी मालूमात अवेलेबल हैं, क्योंकि काफ़ी रिसर्च की गई है इस बीमारी के ऊपर। मेरा ख्याल था कि मैं आज आपसे उन बातों के बारे में बात करूं, उनके बारे में आपको बताऊं कि जो इस बीमारी से रिलेटेड बहुत सारे गलत फहमियाँ या शुकूक व शुबात हमारी लड़कियों के जहनों में पाए जाते हैं। क्योंकि एक बीमारी का हो जाना, उसके बारे में पढ़ लेना बेहतर है, बजाय इसके कि इंसान किसी से सुनी सुनाई इन्फॉर्मेशन हासिल करे और उस पर यकीन करे। हमारे पास बहुत सारी बच्चियाँ आती हैं, वालदाएँ आती हैं अपनी बच्चियों को लेके, जो इस बीमारी का सुन के और अपनी बच्ची में इस बीमारी की डायग्नोसिस होने के बाद बहुत परेशानी का शिकार हो जाती हैं। उनके जहन में कई शुकूक व शुबहात होते हैं। तो मेरा ख्याल था कि मैं आपके साथ इन चीज़ों को डिस्कस करूं, ताकि आप इसको खुद भी समझें और अपने सर्कल में जहाँ पे आपको लगे कि कोई ऐसी लड़की या बच्ची है जिसको ये बीमारी है और वो उसके लिए परेशान है, तो आप उसको भी ये मैसेज पहुँचा सकती हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इस बीमारी का नाम अगर आप सुने पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, चूँकि इस बीमारी के नाम में ओवरी का लफ्ज़ आ गया है तो समझा ये जाता है कि एक ओवरी की बीमारी है। बहुत सारी वालदाएँ ये आके हमसे कहती हैं कि हमारी बच्ची को ये डिज़ीज़ हो गई है, अब इसकी ओवरीज़ तो ख़राब हो गई हैं। ये ऐसा नहीं है। ये ज़रूर है कि इस बीमारी में ओवरीज़ की बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन एक्चुअली एक बहुत बड़ा सिंड्रोम है, मेटाबॉलिक एंडोक्राइन सिंड्रोम है, जिसमें बॉडी के कई सिस्टम्स, कई फंक्शंस अफेक्ट होते हैं। सिर्फ ये बीमारी ओवरीज़ तक महदूद नहीं है। कुछ ख़वातीन का ख्याल होता है कि ये ओवरी का एक ट्यूमर है, और ट्यूमर के नाम से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, उनके जहन में फ़ौरन कैंसर जैसी चीज़ें आने लगती हैं। उनको मैं ये बताना चाहूँगी कि ओवरी का ट्यूमर नहीं है। बेशक ओवरी की साख और उसकी स्ट्रक्चर में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आ जाती हैं जो उसकी सरफेस स्मूथ होने की बजाय उसमें छोटी छोटी बॉल्स जैसी बन जाती हैं। आपको पता है कि ओवरी हमारी बॉडी का ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर फॉलिकल्स बनते रहते हैं उम्र भर। पैदाइश के बाद भी फॉलिकल्स होते हैं, उनकी तादाद आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जाती है। जब लड़की बालिग होती है तो उसके बॉडी में ये हार्मोन्स की कमी और ज़्यादती की वजह से एक बैलेंस क्रिएट होता है, और फिर ये फॉलिकल्स एक रेगुलर स्पीड से, एक रेगुलर तनासब से बढ़ने और बनने लगते हैं। इस डिज़ीज़ में इन हार्मोन्स का एक बैलेंस ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स नहीं होता, और ये छोटी छोटी कई सिस्ट की शक्ल में ये फॉलिकल्स ओवरी की सरफेस में नज़र आती हैं। लिहाजा क्या पता चला कि फॉलिकल्स ओवरीज में होते हैं, ये एक नॉर्मल चीज़ है, ओवरीज का हिस्सा है, लेकिन उनमें साइज़ की कुछ एबनॉर्मेलिटी की वजह से बहुत सारे वो एक ही वक्त में डेवलप होने लगते हैं, और सबकी साइज़ छोटी होती है जितनी होनी चाहिए उससे। तो इस वजह से हम इसको पॉलीसिस्टिक ओवरी कहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ओवरी के अंदर कोई सिस्ट हो गई हो या ट्यूमर हो गई हो, और इसका हरगिज़ भी ये मतलब नहीं है कि इसको सर्जरी से निकाला जा सकता है। एक और बहुत ख़ाम ख्याल या गलत फहमी हमारी ख़वातीन के जहनों में होती है कि इस बीमारी का कोई इलाज शादी से पहले नहीं करना चाहिए। किसी किस्म का ट्रीटमेंट देने से खराबी बढ़ जाएगी। शादी के वक्त लोगों को पता चलेगा कि इसका तो कोई इलाज हुआ है और वो बहुत बुरा रिफ्लेक्ट करेगा, उस लड़की के फ्यूचर को ख़राब करने वाली बात हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल के दौर में हर चीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह इलाज है, या नहीं है तो कम से कम उसकी कोशिश की जा सकती है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया जा सकता है कि अगर उस बीमारी की शुरुआत हुई है किसी बच्ची में, तो वो बीमारी आगे ना जाए और फुली डेवलप ना हो। तो ज़रूर शादी से पहले बच्चियों को, जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं, उनको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और उनसे मशवरा ज़रूर करना चाहिए। अब हम किन प्रॉब्लम्स की बात करें, जैसे प्यूबर्टी पे लड़की पहुंचती है तो एक ख़ास एज पे जाने के बाद उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स डेवलप हो जानी चाहिए, और ये वालदाओं को अंदाज़ा होता है कि अब इस बच्ची की एज हो चुकी है। अगर साइकिल्स स्टार्ट ना हो या साइकिल स्टार्ट हो और उसके अंदर इरेगुलरिटी आ जाए, एक ये अलामत है जिसके लिए आपको अपनी बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए।
دوسری چیز یہ کہ اس عمر کو پہنچ کے بالغ ہونے کے ٹائم پہ اگر باڈی پہ ایکسیسو ہیئر گروتھ محسوس ہونے لگے، جو کہ بچیوں کا نارمل گروتھ پیٹرن ہوتا ہے ہیئر کا، اگر اس سے مختلف ہو یا اس سے زیادہ ہیئر گروتھ ہو تو اس وجہ سے بھی ٹریٹمنٹ لیا جا سکتا ہے۔ اگر بچی کا وزن تیزی سے بڑھ رہا ہو، اس کا کھانا پینا اتنا نہیں ہے جتنا کہ اس کا وزن بڑھ رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو بلیم کریں اور اس کو ڈائٹ وغیرہ پہ ڈال دیں، اس کو پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ وزن کنٹرول کرنا بے شک ضروری ہے، لیکن اگر اس میں پیچھے کوئی ہارمونس کی ڈسٹربنس ہو رہی ہے تو اس کا بھی علاج ساتھ ساتھ ضروری ہے۔ ایک اور بات جو ذہنوں میں ہوتی ہے کہ یہ کوئی لائف لانگ ڈیزیز ہے، اب ایک دفعہ یہ ہو گئی ہے تو عمر بھر اس سے چھٹکارا حاصل نہیں ہے۔ یہ میں کہوں گی کہ اس کو اس طرح سے سوچنے سے انسان سے پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بے شک یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جس کا مکمل طور پہ ٹریٹمنٹ بہت مشکل ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو کچھ نہیں کیا جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کا ٹریٹمنٹ کرنے سے بچیوں میں علامات کی کنٹرول بھی ہو جاتا ہے، سائیکل کی ریگولیرٹی بھی بحال کی جا سکتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ شادی کے بعد یہ بچیاں مائیں بننے کے قابل بھی ہوتی ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر پالیسسٹک اووری ڈیزیز ہو گئی تو پھر یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ ایک اور چیز یہ کہ گو کہ اس ڈیزیز کا تعلق اوبیسٹی سے ہے، یعنی باڈی ویٹ بڑھنے سے ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر اوبیس لڑکی کو پی سی او ہو جائے گا یا ہر پی سی او کی لڑکی اوبیس ہوگی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ بچیوں میں اسپیشلی پیوبرٹی کے ٹائم پہ جب وہ بالغ ہو رہی ہوں، ایکسیسو ویٹ گین کو روکنا چاہیے۔ ہیلدی ایکٹیویٹیز میں بچیوں کو انوالو کریں، جیسے وہ فزیکل گیمز کھیلیں، فزیکل ایکٹیویٹی ایکسرسائز ان کی ایک روٹین میں شامل کر دیں تاکہ ان کا باڈی ویٹ ایک سرٹن لمٹ سے آگے نہ بڑھے۔ پھر یہ بات کہ اگر اوور ویٹ بچی ہے اور اس کے ساتھ پالیسسٹک اووری ڈیزیز کا ایک بینر لگ گیا ہے، ایک لیبل لگ گیا ہے، تو پھر اس کو آگے لائف میں جا کے ڈائبٹیز ہوگی۔ یہ بات کچھ حد تک صحیح بھی ہے، لیکن اگر صحیح ٹائم پہ ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے اور اس ڈیزیز کو کنٹرول میں کر لیا جائے تو پھر ایسا ضروری نہیں ہے کہ کنڈیشن آگے جا کے ڈائبٹیز پہ اینڈ اپ ہو۔ تو لہٰذا مجھے امید ہے کہ آپ ان تمام باتوں سے اس ڈیزیز کو سمجھنے میں کچھ آپ کو مدد ملی ہوگی۔ میں نے اپنے آپ کو لمٹ کیا ہے ان باتوں پہ جو ہمارے پاس مریض لے کر آتے ہیں، جو ان کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، آپ لوگ شفا کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ رہیں انشاءاللہ۔